सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, CUET UG के रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है 31 मार्च तक। पहले ये था कि 28 और 29 मार्च को जिन बच्चों का फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हो गई थी उनको एक करेक्शन विंडो का टाइम दिया गया था। अब वो करेक्शन विंडो का टाइम जो है वो 2 अप्रैल से लेकर और 3 अप्रैल तक रखा गया है। अब यहाँ पे बच्चों का जो सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि मैम अगर हमने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है और करेक्शन विंडो में अगर हम अपने फॉर्म को करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम करेक्ट कर सकते हैं। क्या हम यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हैं, क्या हम अपने सब्जेक्ट को हटा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, या किसी कारणवश हमारी जो क्रेडेंशियल हैं, जैसे कि जो हमारी पर्सनल डिटेल है, जैसे कि माता के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, पिता की, या कोई भी चीज़ इसमें गड़बड़ हो गई है, तो क्या हम वो भी ठीक कर सकते हैं, क्या उसके लिए हमें दोबारा से फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के काफ़ी बच्चों के डाउट हैं, यही मैं आज इस वीडियो में जल्दी से आप लोगों को बताने वाली हूँ। और 2024 का जिन बच्चों ने भी CUET UG का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। 31 मार्च के बाद कोई भी आपको आगे एक्सटेंडेड डेट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए मैं बताने वाली हूँ कि करेक्शन विंडो में क्या होने वाला है। देखिए, करेक्शन विंडो में अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है तो आपको करना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले ये है कि पर्सनल डिटेल में आप क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ उठा के डाल देंगे। जो भी आपके 10th के रिकॉर्ड के हिसाब से, चाहे आपका नाम है, आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसमें आप अपने जो भी है वो चेंजेस कर सकते हैं। मतलब कि अगर फॉर्म को पहले भरते हुए, अगर आपने पहले फॉर्म भरा है उसमें गड़बड़ी हो गई, तो करेक्शन विंडो में 2 और 3 अप्रैल को आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपके नाम की स्पेलिंग में अगर गलत हो गई है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। बाकी आधार कार्ड वगैरह तो उसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। एड्रेस वगैरह ये है, बच्चे के डाउट होते हैं कि मैम परमानेंट एड्रेस डालें या रेजिडेंशियल एड्रेस डालें, या कहाँ का डालें। तो देखिए, परमानेंट एड्रेस भी आप डालेंगे, उनमें 2 होता है और एक होता है आपका मेलिंग एड्रेस, माने कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देना चाहते हैं तो वो कैसे दी जाएगी, ठीक है। तो दोनों एड्रेस आपने करेक्टली डालने हैं, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि करेक्शन विंडो में क्या हम अपने यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, और अगर ऐड करेंगे तो क्या उसकी फीस बढ़ेगी। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट है वो लगा रही हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट है बच्चों, CUET ने UG ने जो अपना 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला था ना, तो उसमें ही ये जानकारी थी कि जो भी बच्चे अगर अपने करेक्शन करेंगे अपने फॉर्म में, या जो भी चीज़ें चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसमें उनको चार्जेबल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो देखिए, उन्होंने बोला है कि जैसा मान लीजिए कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट लिया है ना, जैसा कि CUET की गाइडलाइन है कि आप 6 भर सकते हैं टोटल, इंक्लूडिंग डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को मिलाकर टोटल 6 बढ़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए उन्होंने बोला है कि हर बच्चे को टॉप 3 अपने डोमेन सब्जेक्ट डालने ही डालने, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डाली है और अब आप बायोलॉजी को भी ऐड करना चाहते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए, जो भी सब्जेक्ट आप 3 सब्जेक्ट को मिला के एक्स्ट्रा कोई भी ऐड करेंगे ना, तो उसके लिए आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो फीस किस तरीके से देनी पड़ेगी वो भी आप समझ लीजिए। देखो, फीस का जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है ना, वो इस तरीके से उन्होंने बोला है कि जनरल वाले अगर 3 सब्जेक्ट चुनते हैं तो 1000 रुपये भरेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर वो कोई और सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसी तरीके से OBC वाले की जो नॉर्मल फीस है वो 900 रुपये, अगर वो ऐड करते हैं तो 375 देने होंगे। और जो SC ST नॉर्मल फीस उनकी 800 रुपये है और 350 उन्हें देनी होगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि अप टू जो 3 सब्जेक्ट आपने भरे हैं ऑलरेडी, उसमें आपको कोई भी, आपको अगर इनमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जगह बायोलॉजी ऐड करना है या कुछ भी ऐड करना है, उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, इन तीनों में अगर आप चौथा आपने ऐड कर लिया तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, जनरल के लिए 400, ST SC के लिए 350, OBC के लिए 375, ऐसे आपको दी जाएगी, ठीक है। अब रही बात कि ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट पे आपको चार्जेबल लगेंगे, और जो अगर आप पहले से आपने भरे उन्हीं में आपको चेंजेस करेंगे तो वो चार्जेबल नहीं लगेंगे। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा यूनिवर्सिटी भी ऐड करना चाहता है, तो क्या यूनिवर्सिटी ऐड कर सकता है? तो आपका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल 101% आप यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो भी CUET UG में आती है, उसको आप अपना ऐड कर सकते हैं। अगर आप भूल गए या आपने नहीं भी किया तो उसको ऐड करा जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें यही समझ में आया कि CUET UG जो करवा रहे हैं NTA वाले, अगर हम एडिशनल सब्जेक्ट कोई भी भरेंगे तो तब हमें फीस देनी पड़ेगी। ना तो हमें अपनी पर्सनल डिटेल के लिए कोई फीस जमा करनी है, ना ही हमको दोबारा से कोई यूनिवर्सिटी ऐड करने पर कोई भी फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही था अपडेट बच्चों, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, CUET UG के लिए। आई होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और उत्तराखंड के आने वाले PCS एग्जाम के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें
बहुत जल्दी से फटाफट अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। तो यही थे इंपॉर्टेंट अपडेट, और बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, और 299 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, करियर हेल्प ले सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।